डाइवर्सिफिकेशन वर्ड तो आप कॉमनली सुनते ही रहते होंगे। इन्वेस्टर्स को हमेशा यही सलाह दी जाती है कि वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करें ताकि उनके इन्वेस्टमेंट के ओवरऑल रिस्क कम और रिटर्न भी अच्छे बन पाएं। पर एक चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख कर रिस्क तो कम हो जाएगा, बट ज़्यादा फंड या स्टॉक्स होने की वजह से आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। अक्सर देखा भी गया है कि इन्वेस्टर्स बहुत बड़े पोर्टफोलियो बना लेते हैं ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में, बट इन रियलिटी उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक ऐसी ही कैटेगरी है जो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एक फोकस पोर्टफोलियो मेंटेन करती है फंड लेवल पर, जिससे इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा मिले और इस पोर्टफोलियो का रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाए। मैं बात कर रही हूँ फोकस्ड फंड्स की, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही फोकस्ड फंड की बात करने वाले हैं विच इज़ मिराई एसेट फोकस्ड फंड। आज हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। चलिए अब मिराई एसेट फोकस्ड फंड के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि फोकस्ड फंड्स होते क्या हैं। फोकस्ड फंड्स एक तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो अक्रॉस द मार्केट कैप यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपने एसेट्स को एलोकेट करते हैं। इसके साथ साथ इन पर कोई भी सेक्टर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये फंड्स जहां चाहें वहां अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुनने में ये फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही लगते हैं, पर एक फ़र्क है जो इन्हें अलग करता है फ्लेक्सी फंड से, विच इज़ कि फोकस्ड फंड्स एज पर सेबी गाइडलाइंस मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही अपने एसेट्स एलोकेट कर सकते हैं। ये फंड्स अपने एसेट्स को मार्केट कंडीशंस और आउटलुक देखकर इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले मिराई एसेट फोकस्ड फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालते हैं। फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करता है और मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही अपने एसेट्स एलोकेट कर सकता है। फंड के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है सभी मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने की, फिर चाहे वो स्टॉक्स लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। फंड का एम होता है अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाने का। फंड एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश में रहता है जिससे कंसंट्रेशन और लिक्विडिटी रिस्क दोनों अवॉइड किए जा सकें। अब मिराई एसेट फोकस्ड फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। पिछले एक साल में फंड ने -0.48% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल के पीरियड में 17.31% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। अभी फंड के लॉन्च को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये मई 2019 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर फंड ने 19.27% के रिटर्न्स दिए हैं। ओवरऑल लॉन्च से अब तक रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने अपने बेंचमार्क को सिग्निफिकेंट मार्जिन से बीट किया है। क्योंकि ये फंड एक इक्विटी फंड है तो ज़्यादातर एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हैं। मिराई एसेट फोकस्ड फंड के 96.6% एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हैं और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है। Mirai Asset Focused Fund has assets invested across the market capitalization, with large cap at 66.6%, mid cap at 29.13% and small cap at 4.27%. अब Mirai Asset Focused Fund के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। फंड के एसेट्स 30 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन HDFC बैंक में है at 8.82%, ICICI बैंक में 8.67% और इन्फोसिस में 8.50% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 52.69% है। मिराई एसेट फोकस्ड फंड के एसेट्स टोटल 13 सेक्टर्स में एलोकेटेड है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है at 35.28% एंड टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी, जिनकी वेटेज 57.41% है। मिराई एसेट फोकस्ड फंड की वैल्यूएशंस फेयर लग रही हैं।
इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.67 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.13 है। अब इस फंड के फीचर्स देख लेते हैं। मिराई एसेट फोकस्ड फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 मई 2022 8,276 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.79% है। मिराई एसेट फोकस्ड फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ की होनी चाहिए एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट इज़ ₹1000। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। मिराई एसेट फोकस्ड फंड के फंड मैनेजर मिस्टर गौरव मिश्रा हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगता है। अगर आप अपनी यूनिट्स परचेज के 365 डेज के अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होंगे तब। ये थी मिराई एसेट फोकस्ड फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इसके फीचर्स। पर अब सवाल आता है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि फोकस्ड फंड्स अनलाइक फ्लेक्सी कैप फंड्स एक फोकस्ड पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में ही अपना पैसा एलोकेट करते हैं तो इसीलिए फोकस्ड फंड्स में फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में रिस्क हाई रहता है। एट द सेम टाइम बीइंग अ फोकस्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो ये फंड्स उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है जो एक फोकस्ड वे में इन्वेस्टमेंट प्लान करके या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रहे हैं और साथ ही साथ ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचना चाहते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां पर आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो से लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर हमारी zfunds.in वेबसाइट पर जाके भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.